सवाल है, हम हारने पर दुखी क्यों हो जाते हैं। पिछली शताब्दी की कहानी है। कॉलोनियलाइजेशन जानते हो ना? यूरोपियन देश थे तो ये एशिया, अफ्रीका, हर जगह अपने साम्राज्य को फैला रहे थे, विस्तार कर रहे थे। तो 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये कहानी है। एक ब्रिटिश जनरल था, जीतता हुआ आगे बढ़ा ही जा रहा था। एक गांव उसके विस्तार के क्षेत्र में बीच में पड़ रहा था, बाधा बन रहा था। छोटा सा गांव था। जनरल ने कहा कि इसका क्या है, इसको तो पल भर में रौंद दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। उसने अपने सैनिक भेजे। सैनिक हैरान रह गए। ज़रा सा गांव था पर उसके लोगों ने बहुत डट कर संघर्ष किया और उनकी जो नेत्री थी, जो लीडर थी, वो अभी बहुत कम उम्र की एक लड़की थी। जनरल की फौज को हारना पड़ गया। बचे खुचे सैनिक वापस आए। उन्होंने बताया ऐसा हो गया। उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं है जितना हमें लगा था। वो लोग उस जगह को जानते हैं, उससे परिचित हैं, जंगली इलाका है। वो वार करके छुप जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि वो संकल्पबद्ध हैं। उन्होंने तय कर रखा है कि गुलामी में नहीं जिएंगे। जनरल ने फिर कोशिश की और फिर कोशिश की और फिर कोशिश की और हर बार नतीजा एक ही निकला। 12-14 दफ़े कोशिशें करने के बाद अंततः उसने और बड़ी सेना मंगवाई। सैनिक इतने ज़्यादा कर दिए कि अब कोई तुलना ही नहीं रही। अनुपात 1 और 100 का हो गया। हर ग्रामीण पर 100 अंग्रेज सैनिक। तो 12-14 बार हारने के बाद अंततः ब्रिटिश फौज जीती। उस लड़की को, उनकी नेत्री को पकड़ के लाया गया ब्रिटिश जनरल के सामने। जनरल साहसी आदमी था। वो इसी से सिद्ध होता है कि वो पीछे नहीं हटा था। उसने कहा था मैं भी लड़ा रहूँगा, पूरा एशिया जीतना है मुझे। लड़की उसके सामने लाई गई। जनरल गर्व के साथ एक ऊंची जगह पर बैठा, सिंहासन समान। नीचे वो लड़की बेड़ियों में खड़ी हुई है, हारी हुई और घायल। 1-2 साल से लगातार लड़ी जा रही थी। स्वास्थ्य गिरा हुआ था, जख्मों से खून रिस रहा था। हाथ पांव सब बंधन में थे और जनरल तन करके ऊपर अपने सैनिकों से घिरा हुआ बैठा हुआ था।
वो सामने आई जनरल ने उससे कहा, आखिरकार तू हार तो गई ही। वो लड़की जोर से खिलखिला के हंसी। और कहानी है कि जनरल ने कहा, हम 14 बार नहीं हारे लेकिन इस बार हार गए। वो अपनी सेना लेके वापस मुड़ गया। कुछ ऐसी ही कहानी सिकंदर और पोरस की है। जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया, सिकंदर ने पूछा, क्या सलूक किया जाए तुम्हारे साथ? पोरस ने कहा, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर वापस मुड़ गया। जीना उसका जीना है जो तब तो जीता ही जब वो जीता, वो तब भी जीता जब वो हारा। बात को समझना। हम सोचते हैं कि जब हम जीते, हम सिर्फ तभी जीते, लेकिन कुछ ऐसे भी हुए हैं जो हारने में भी जीतते रहे हैं, जिनका जीतना अटल रहा है। उस पे कोई अंतर नहीं पड़ सकता स्थितियों से, परिणामों से और घटनाओं से उनकी आंतरिक जीत प्रभावित होती ही नहीं है, वो अक्षुण्ण रहती है। जनरल उससे कह रहा है, आखिरकार तू हार गई, और वो हंस रही है। वो कह रही है, हारा? हारा कौन? हम सदा जीते हुए हैं। हम जीतने में भी जीतते हैं, हम हारने में भी जीतते हैं, क्योंकि युद्ध के परिणाम पर निर्भर ही नहीं है हमारा जीतना। हमारा जीतना हमारे भीतर है। जो परिणामों पर निर्भर है वो तो हार जीत के बीच में झूलता रहेगा। वो जीत कर भी नहीं जीतेगा, वो सदा हारा ही हुआ है, क्योंकि उसकी जीत कभी आखिरी नहीं होगी। कभी तुमने किसी को आखिरी जीत तक पहुंचते देखा है? जो हारे हैं वो तो हारे ही हैं, जो जीते भी हैं वो और बड़े हारे हैं, क्योंकि उनको अभी भी डर लगा हुआ है कि जीत छिन न जाए, क्योंकि उनको अभी भी अपेक्षा है कि इससे बड़ी कोई जीत संभव है। तुम कह रही हो हम हारने पर दुखी क्यों हो जाते हैं? हम हारने पर ही दुखी नहीं होते, हम ऐसे दुखी हैं कि हम जीतने पर भी दुखी रहते हैं। दुख हमारी अनिवार्य स्थिति है। तुम भूल कर रहे हो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम हारने के कारण दुखी होते हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम दुखी हो ही इसीलिए तुम हार जीत के फेर में पड़ते हो। तुम सोचते हो हार पहले आती है फिर दुख आता है। तुमने सोचा कि हारे इस कारण दुखी हुए ना। मैं तुमसे कह रहा हूं, दुख पहले आया है, इस कारण हार जीत आए हैं। दुखी तो हो ही। दुखी हो ही इसीलिए क्योंकि अपने भीतर ये भाव बैठा लिया है कि हार जैसा कुछ होता है। दुखी हो इसलिए क्योंकि अपनी अनिवार्य जीत को अस्वीकार किए हुए हो, क्योंकि हार जैसा शब्द तुमने गढ़ लिया है। हार कुछ है नहीं, और जो जीत हार के विरोध में आती है, जो जीत हार का विपरीत है, हार का उल्टा है, वो जीत किसी काम की नहीं है, क्योंकि उस जीत के लिए हार चाहिए। जो हारा हुआ है वो जीतने की कोशिश करेगा, और जो जीता हुआ है अगर वो और बड़ी जीत की अपेक्षा कर रहा है तो इसका अर्थ ही यही है कि वो जीत उसे पूरी पड़ी नहीं है, वो जीत किसी काम की नहीं थी।
मन में एक बादशाहत का भाव रखो। जीतने पर बहुत उत्तेजित मत हो जाओ कि कोई बहुत बड़ी घटना घट गई, और हारने पर संतप्त मत हो जाओ कि कोई बहुत बुरी घटना घट गई। बादशाहत के भाव से अर्थ है कि तुम्हारे पास इतना कुछ है कि तुमको अगर 10 रुपए और मिल जाएं तो तुम्हें बड़ा उत्सव करने की ज़रूरत नहीं है। एक अरबपति हो, उसको 10 रुपए का नोट मिल जाए तो नाचने लगेगा क्या? तो ये छोटी मोटी जीतों पे तुम इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हो? जो 10 रुपए का नोट मिलने पर नाचने लग जाए, निश्चित रूप से बहुत बड़ा कंगला है। और हमारी हालत यही है, छोटी सी जीत मिलती नहीं है और हम पागल हो जाते हैं। किसी को तर्क में हरा दिया, किसी के 2 रुपए मार लिए, परीक्षा में नकल कर ली, कुछ खाने को मिल गया, और हम बिल्कुल बोरा उठते हैं कि पता नहीं क्या मिल गया। वही कि कंगले को तो 10 रुपया भी मिल जाएगा तो वो स्वर्ग मिल गया। और वैसे ही कोई छोटी सी चीज छिन जाती है तो हमारे चेहरे उतर जाते हैं। दस में से 7 नंबर मिलने चाहिए थे, 6.5 ही मिले। अभी 2.5 घंटे से रो रहे हैं और 5-7 जगह फोन कर दिए हैं। किसी ने मुड़ के जरा सा इनकी ओर देख लिया, फेसबुक पे गाना गा रहे हैं। ये क्या भिखारीपन है? जरा जरा सी बातों पे उन्माद और जरा जरा सी बातों पे विषाद। दुनिया में ऐसे जियो कि बहुत हमें मिल नहीं सकता और बहुत हमसे ये ले नहीं सकते। तुम 10-20 रुपए वाले हो, सब चारों ओर जो कुछ है 10-20 रुपए वाले हैं, और हम हैं अरबपति। तो इनसे जो भी हमारा लेन देन होना है वो छोटा ही छोटा होना है, बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे जियो। इसको कहते हैं कि नदी पार भी कर लो और पांव भी गीला ना हो। दुनिया में रहो, पर ऐसे नहीं कि जो आसपास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां कोई बड़ी चीज है ही नहीं। जो कुछ बड़ा है, जो महत्वपूर्ण है, जो कीमती है और असली है, उसको जानो, उसको पाओ। वो तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा। दुनिया में तो वही मिलेगा जो क्षुद्र है। ये नहीं कहा जा रहा कि जो क्षुद्र है उससे कोई मतलब ही मत रखो। रखो मतलब। अरबपति को भी 10-20 रुपए की चीजें लेनी देनी पड़ती हैं, ले दे लो, पर उसको जीवन मरण का प्रश्न मत बना लो। उसको ये मत कह दो कि मेरी पूरी सत्ता, मेरा होना, मेरी अस्मिता इस पे निर्भर करती है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, घटनाएं हैं, घट रही हैं। बात आ रही समझ में? थपेड़े मत खाते रहो।
बाहर कोई घटना घट गई तो वाह, और नहीं घटी तो आह।